शहर के पुराने हिस्से में एक गली थी जहां दिन में बच्चे क्रिकेट खेलते थे, लोग साइकिल चलाते हुए निकल जाते थे और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता था। पर जैसे ही शाम ढलती, वहां का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता। लोग अपने कदम तेज कर लेते, कुछ लोग उस गली में घुसने से पहले ही रास्ता बदल लेते और कोई अगर मजबूरी में वहां से गुजरता तो बिना पीछे देखे सीधा निकल जाता। इस सब की वजह एक ही थी। रात के वक्त उस गली के एंड पर बनी पुरानी दीवार के पास से अजीब सी आवाज आती थी। कभी ऐसा लगता जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो, कभी हल्की सी सिसकी जैसी आवाज और कभी एक लंबी खिंचती हुई गुनगुनाहट जो अचानक शुरू होती और अचानक ही बंद हो जाती। लोगों ने अपनी अपनी बातें बना ली थीं। किसी ने कहा वहां रात को कोई दिखाई देता है, किसी ने बोला उस जगह पर पहले कुछ गलत हुआ था और कुछ लोग बस इतना कहते थे वहां कुछ ठीक नहीं है। विहान और ऋतिक भी पहले इन बातों को सुनकर चुप रहते थे। डर लगता था पर क्यूरियोसिटी भी थी। एक बात जो दोनों को सबसे ज्यादा अजीब लग रही थी वो ये थी कि आवाज रोज नहीं आती थी। कभी पूरी रात कुछ नहीं होता, कभी सिर्फ कुछ मिनट के लिए आवाज आती और कभी इतनी तेज होती कि दूर तक सुनाई देती। जो चीज हमेशा सेम तरह से ना हो, विहान ने एक दिन धीरे से कहा, उसके पीछे कोई पैटर्न होता है। ऋतिक ने नोटिस किया था कि जब भी आवाज आती हवा थोड़ी तेज होती, पर यह बात उसने किसी को नहीं बताई थी। एक रात दोनों चुपचाप उस गली के पास आए। स्ट्रीट लाइट थोड़ी दूर थी, इसलिए वहां हल्का अंधेरा था। हवा ठंडी थी पर ज्यादा तेज नहीं चल रही थी। कुछ देर तक दोनों बस खड़े रहे, कोई आवाज नहीं। ऋतिक को लगा शायद आज भी कुछ नहीं होगा, पर जैसे ही हवा का झोंका तेज हुआ, वही आवाज, इस बार ज्यादा क्लियर। विहान ने अपनी सांस रोक ली, पर डर के साथ साथ उसके दिमाग में एक बात चल रही थी। जैसे ही हवा थमी, आवाज भी धीरे धीरे खत्म हो गई। टाइमिंग देख, ऋतिक ने धीरे से कहा। दोनों ने फिर से इंतजार किया। हवा चली, आवाज आई, हवा रुकी, आवाज गायब। विहान ने जमीन पर पड़े पत्तों को देखा। वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हिल रहे थे। लगता है सोर्स एक ही जगह है, उसने कहा। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। गली के एंड पर एक पुरानी बाउंड्री वॉल थी। दीवार के पास कुछ पुराने लोहे के टुकड़े पड़े थे, टेढ़े, खोखले और काफी ज्यादा घिस चुके। ऋतिक ने एक टुकड़े को हल्का सा छुआ। हवा ने उसी पल जोर पकड़ा और वही आवाज फिर से निकली। इस बार दोनों डर के बजाय हैरान थे। विहान ने ध्यान से देखा। लोहे के टुकड़े के अंदर हवा घुस रही थी और बाहर निकलते वक्त वाइब्रेशन पैदा कर रही थी। जैसे ही हवा का प्रेशर बदला, आवाज भी बदल गई। पर एक सवाल अभी भी बचा था। लोग कहते हैं आवाज कभी इधर कभी उधर से आती है, ऋतिक ने कहा। अगली रात दोनों फिर आए। इस बार हवा का रुख अलग था और सच में आवाज का डायरेक्शन भी अलग लग रहा था। पर असल में सिर्फ हवा का एंगल बदला था, चीज वही थी। कुछ दिन बाद वहां सफाई हुई, पुरानी चीजें हटा दी गईं, लोहे के टुकड़े भी। उस रात गली बिल्कुल शांत थी। लोगों ने कहा लगता है सब ठीक हो गया, पर कुछ लोग आज भी वहां से गुजरते वक्त अपनी रफ्तार तेज कर लेते हैं। कुछ लोग आज भी कहते हैं शायद वो चीज वापस आ जाए। विहान ने उस दिन एक बात समझी कि जब डर एक बार अफवाह बन जाता है तो सच सामने आ जाने के बाद भी लोग उस अफवाह को छोड़ना मुश्किल समझते हैं। अक्सर अफवाहों के पीछे लॉजिक होता है।